हेलो बच्चों। तो अब हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। इसका नाम है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें समझना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो वो सारी इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 होती है, यानी कि जो वेरिएबल है एक्स वाई जो भी है उसकी पावर 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कोई भी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो x की है वो क्या है, 2 है ना। ऐसे ही 2x² प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब x की जो हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री, डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 2 होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 4.1 एक्सरसाइज में कि आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। चेक क्वेश्चन नंबर, इसके बहुत सारे पार्ट दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो हम एक एक करके 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर quadratic equations, ठीक है। तो पहला पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब भी ऐसा कुछ आए तो पहले तो उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें सॉल्व करना है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी लगेगी बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, है ना। ये आइडेंटिटी हमें पता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई बाई b, 2ab है ना, प्लस b स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x a है और 1 b है ना, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x मल्टीप्लाई 1, है ना, ए बी मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इधर 2 टाइम्स x माइनस 3, तो 2 की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे ऐसे 1 बाई 1, है ना। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 3 जा 6, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है बच्चों। अब सबको एक साइड ले आएंगे हम और इधर 0 कर देंगे। तो सबको इस साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x इधर आया प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये प्लस 2x माइनस 2x ये तो कैंसिल हो गया अपने आप में, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 यानी कि प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 2, यहाँ पे डिग्री 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x, ठीक है, ये आपका है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो एक्सपेंडेड है, इसको आप सही करोगे, है ना। तो इसको करेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस एक्स, क्या करेंगे ये माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 6। अब माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस एक्स, माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो ये जाएगा प्लस 2x, है ना। और इस तरफ क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब हम 2x को इधर ले आएंगे और बाकी सबको इधर ले आएंगे, इधर 0 कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का इधर हो जाएगा प्लस 6, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, सब ले आए ना इधर को।
तो अब ये -2x और -2x, माइनस माइनस सेम है ना, ये जुड़ जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर x की क्या है, 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट बच्चों, x माइनस 2x प्लस 1, x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है ना, तो जब भी ये दो टर्म की मल्टीप्लाई दो टर्म के साथ में होती है तो हम क्या करेंगे, पहले x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, फिर विथ साइन हम इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में करेंगे। ठीक है, इस तरह से चलेंगे हम वन बाय वन। तो x की मल्टीप्लाई पहले हम x के साथ करी, तो x मल्टीप्लाई बाई x क्या हो जाएगा, x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर हो गया। अब x की मल्टीप्लाई ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो x 1 जा x हो जाएगा, तो इसको हम सीधा लिख रहे हैं प्लस x। ठीक है, अब -2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या करके, -2 की मल्टीप्लाई जब हमने x के साथ की तो क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, अब -2 की मल्टीप्लाई +1 के साथ, तो -2 इंटू +1, तो -2 1 जा -2, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है बच्चों, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप यूं कर लोगे क्वेश्चन को। अब x की सिमिलरली ऐसे करोगे, x की मल्टीप्लाई x के साथ में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x की मल्टीप्लाई 3 के साथ में, तो x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +3x। अब -1 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो -1x -x हो जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाई +3, -1 3 जा -3। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर है ना, ये दोनों साइड में अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस करें या इसको इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन के लेफ्ट इक्वल के दूसरी तरफ है ना, तो वो कट जाते हैं आपके। ठीक है, अब बाकी आप इनको इधर ले आओ। तो अब यहाँ पे देखो आप, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की पावर कितनी रह जाएगी, 1 ही रह जाएगी है ना, तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 रह जाएगी, देख लेना। अब एक्स में से 2x घटा, ठीक है, एक्स में से 2x घटेगा तो -x बचेगा, है ना, क्योंकि x कॉमन लोगे, 1 -2 बचा, तो 1 -2 यानी कि -1 है ना, इधर -2 इक्वल टू 3x में से x गया 2x -3। अब बाकी सबको इधर ले आओ, तो 2x को इधर ले आओगे तो -x -2x, इधर -2 है +3 इक्वल टू 0 है ना, -x -2x -3x, और ये -2 +3 यानी कि +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, x की हाईएस्ट पावर कितनी रह गई, 1 रह गई, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चों। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तब वो निकलेगा आपको, आप देख के सीधा नहीं बताना है, पहले थोड़ा सॉल्व करोगे आप उसको। फोर्थ पार्ट है इसका, x -3 2x + 1, x -3 2x + 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5, ये है। अब इसको सॉल्व करो, अब वही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो x 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करोगे तो +x हो जाएगा ये, फिर -3 इंटू 2x, तो 2x इंटू -3 -6x हो जाएगा, है ना, और -3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में तो ये हो जाएगा -3। अब ये x इंटू x की मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं हम, तो x स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई 5 के साथ में तो +5x। बच्चों ये आपको सीखना है कि इसकी मल्टीप्लाई हम x की मल्टीप्लाई 2x के साथ कर रहे हैं, 2x और x की जब मल्टीप्लाई होगी तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रही है, x 1 जा x। ठीक है, क्योंकि 2x और x, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई जब हम 2x के साथ कर रहे हैं ना तो ये होगा, तो 2x इंटू एक्स है ना, तो जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर जुड़ जाती है ना। हमने पढ़ा है कि x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n क्या होता है, x की पावर m + n। तो यही प्रॉपर्टी हम लग रहे हैं, तो मैं सीधा कर रहा हूँ उसको ना, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आपको थोड़ा फास्ट करना है एग्जाम के हिसाब से। तो ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब -6x + x, -6 में से +1 घटा तो ये -5x हो जाएगा, -5x -3 इक्वल टू x स्क्वायर + 5x। ठीक है, अब बाकी सबको इधर ले आओगे तो
2x² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आया। अब -5x प्लस का इधर आके -5x हो जाएगा। अब ये -3 इक्वल टू 0। तो 2x में से एक एक्स स्क्वायर घटा तो एक एक्स स्क्वायर बचा, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकाल दिया तो एक ही बचा। 5 और 5 -5 यानी कि -10x हो जाएगा। -3 इक्वल टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x की पावर 2 है बच्चों यहाँ पे, हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका सीधा 8th पार्ट कर रहा हूं मैं, बाकी आप इसके लास्ट पार्ट है इसका, वो देख लो। इसमें है x³ -4x² -x+1। अब ऐसे देख कर कहोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना है आपको। तो और दूसरी तरफ है x -2 का होल क्यूब, -2 का होल क्यूब। तो ये तो सही है, इस तरफ इसको सॉल्व करना है आपको। तो हमें a - b का होल क्यूब वाला प्रॉपर्टी लगानी है इसमें, है ना। एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, a - b का होल क्यूब। तो ये होता है a क्यूब, ठीक है, a³ -3a² b -3ab² -b³, ठीक है। एक्चुअली ये होता है ये a³ -3ab a-b, है ना, -b³, ये होता है। अब हम ये करेंगे तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है a³ -3ab a -b -b³, तो तीनों माइनस के होते हैं ना। तो ये हो जाएगा a³ -3a² b माइनस माइनस का प्लस, हाँ, 3ab² -b³। हाँ, तो इसको आप प्लस कर दोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला या तो इस तरह से याद रख लो कि इसमें ये सारे माइनस के होते हैं, ठीक है, या फिर इसमें बीच में प्लस का होता है। ये वाली प्रॉपर्टी लेगी इसमें। तो यहाँ पे a x है और b 2 है, तो a³ है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x³ a³ है ना, x³ -3 मल्टीप्लाई a² यानी कि x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई b है ना, तो ये 2 हो जाएगा सीधा सीधा, a - b का है तो सीधा, प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब हो गया। अब हम देखेंगे बच्चों इधर क्या है, x³ -4x² -x+1। अब x³ से देखो सीधा सीधा x³ तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा, अब इसको सॉल्व करो, माइनस ये क्या हो जाएगा 3x² इंटू 2, तो 3 2 जा 6 -6x² और प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 3 जा 12, है ना। तो ये जाएगा 12x -2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा ये। अब हम इसको भी इधर ले आएंगे तो ये सब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। देखो बच्चों, 6x² प्लस में हो जाएगा इधर, ये देखो -4x² -x+1 माइनस का इधर आकर के प्लस हो जाएगा क्योंकि इक्वल साइन है ना इधर, तो प्लस 6x² -12x+8 इक्वल टू 0। अब देखो -4x² प्लस 6x², तो 6 में से 4 गया, ये हो जाएगा 2x² और -x -12x, तो हो जाएगा -13x एंड +1 +8 +9 इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन बनी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस और भी सॉल्व करने हैं। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्यूब वाला था, थोड़ा सा अलग है। ऐसे ही और क्वेश्चन है, x² + 3x+1 x² + 3x+1, ठीक है,
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें थोड़ी सी आइडेंटिटी लग रही है। लेफ्ट हैंड साइड तो आपका देखो सेम है, सिंपल है, खुला हुआ है। ये आपका खुला हुआ नहीं है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है बच्चों, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चन में अटक जाओगे। तो ये इसमें आपको फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ऐसे ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर, इसमें माइनस लगता है यहाँ पे, माइनस टू टाइम्स ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है, और आप इसको खोल दोगे तो ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, अब इसमें लगाओ एक्स को ए मान लो और बी तुम्हारा टू है, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स मल्टीप्लाई टू, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरह से खोल दो तो देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है ना, तो ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सीधे सीधा कैंसिल हो गया आपका। अब बाकी इसको खोलो तो टू टू जा फोर, माइनस फोर एक्स प्लस टू का स्क्वायर फोर। अब ये इधर आ जाएगा तो इधर बच्चा आपका थ्री एक्स प्लस वन है ना, और इधर ये है। अब इसको इधर ले आएंगे तो थ्री एक्स माइनस का इधर आके प्लस फोर एक्स हो जाएगा, इधर प्लस वन है, ये इधर आकर के माइनस फोर हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है, एक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, थ्री प्लस फोर सेवन एक्स एंड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा इसमें भी एक आइडेंटिटी लग रही है, वो हम करके देखते हैं। सेवेंथ वाला पार्ट है, इसमें भी अच्छा क्वेश्चन है ये। x प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो बच्चों इसमें देखो दो आइडेंटिटी यूज हो रही है, एक तो लग रही है ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, क्यूब है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी प्लस बी क्यूब है ना। ये ऐसे इसको हम और अगर पूरा लिखें तो ए क्यूब प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए इंटू बी स्क्वायर प्लस, एक तो बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी लेगी, इसको खोलने में मदद करेगा ये, ठीक है। तो इसको खोलो तो ए एक्स को ए मान लो और टू को बी मान लो, तो ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा एक्स का, इसको इस पे लगा रहा हूँ ना मैं फॉर्मूला में, तो एक्स क्यूब प्लस थ्री टाइम्स एक्स मल्टी एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टू प्लस थ्री टाइम्स ए इंटू बी का स्क्वायर यानी कि इंटू टू का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और बी क्यूब क्या है, टू का क्यूब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने खोल दिया पूरा, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला अगर ये याद नहीं रहा तो आप फंस जाओगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, एक और फॉर्मूला हमने जो हमें पता है वो क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर भी वन होता है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमें पता है, क्या होती है आइडेंटिटी बताओ, राइट, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसको आप इसको ऐसे खोल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधा सीधा क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, इन फ्यूचर हम यूज़ करेंगे, इसमें तो हम सीधा यूज़ करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आपने खोल दिया, अब राइट हैंड साइड आप इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो टू एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर थ्री, तो हो जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, ठीक है बच्चों। अब ये एक एक्स क्यूब है और ये टू एक्स क्यूब है, इधर आएगा तो ये माइनस टू एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब प्लस थ्री 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 टू जा सिक्स
एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 टाइम्स एक्स प्लस 2 जा 8, 2 का क्यूब 8 होता है। अब इसको ले आएंगे माइनस 2x क्यूब, माइनस का इधर आकर के प्लस 2x हो जाएगा, इधर बचा 0। अब माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, एक में से 2 गया है ना। फिर आया 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x, यानी कि 12 प्लस 2 14x, 8 प्लस 8। देखो बच्चों, अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे लगभग हो गए, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों, है ना। तो इजी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पहचानना है, और कैसे पहचानना है कि इनकी ये हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये आपकी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें है कि आपको कुछ नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बनाना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है आपको, स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं हेल्प के लिए। तो इस पहला एक क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगल है उसका एरिया आपको दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। अब बोला है कि जो लेंथ है इसकी, ये एक ऐसा आपका ऐसा है, जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ से, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है इसकी ब्रेड्थ के डबल से एक ज़्यादा है। तो आप पहले सपोज करो कि ब्रेड्थ इसकी, सपोज या लेट अस अज्यूम, सपोज द ब्रेड्थ ऑफ rectangular plot is x। तो हमने ब्रेड्थ मान ली है x, तो हम लेंथ भी निकल जाएगी हमारी। तो लेंथ क्या हो जाएगी? तो लेंथ क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, 1 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ। क्या बोला है? ध्यान से पढ़ो बच्चों, इट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ का, हाँ, तो x है ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगी ट्वाइस, 2x, और इसमें आप एक और जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी लेंथ, और ये है ब्रेड्थ, ठीक है। तो अब आपको इसके इक्वेशन बनानी है। तो अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, ठीक है। ये एरिया होता है, और ये एरिया आपको गिवन है 528, ठीक है। तो लेंथ आपकी हो जाएगी 2x प्लस 1, और ब्रेड्थ है आपकी मल्टीप्लाइड बाई x, है ना। तो x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आपकी 528 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगी। तो x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे, प्लस x की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे, इक्वल टू 528। तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x, और 528 को ले आएंगे माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कि प्रोडक्ट, सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है बेसिकली, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है। तो सपोज करो पहला नंबर x है, तो दूसरा कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, जैसे 2 के बाद 3 के बाद 4, तो ये कंसेक्यूटिव है, मतलब तो पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1, ठीक है। तो दो नंबर हो जाएंगे। अब आपको गिवन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 306 है। तो प्रोडक्ट क्या है? x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, ये गिवन है 306, ठीक है। ये गिवन है आपको। अब एक बार आपने इक्वेशन बना ली तो उसको आप सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लोगे।
ठीक है, हमने अज्यूम किया, क्या बोला हमें कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है, तो हमने पहला x माना और दूसरा x प्लस 1 हो गया। अब हम इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस x इंटू 1 x। अब ये 306 को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस 306 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, सीधा सीधा हो गया ना, इसकी मल्टीप्लाई एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स, और वो 306 आपको इधर ले आए तो माइनस 306 हो गया। क्वेश्चन खत्म। अब दो क्वेश्चन बचे हुए हमारे इस एक्सरसाइज में, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, 2 का थर्ड। अब ये कहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो हमें मानना पड़ेगा कि रोहन की एज, रोहन्स एज x है। ठीक है, लेट रोहन्स एज बी x, ये मान लेते हैं। तो रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, 26 साल बड़ी है वो, तो x प्लस 26 हो जाएगी। रोहन्स मदर एज ये हो जाएगी x प्लस 26, 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 हो गई। अब आपको आगे बोला है ट्विस्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब उनकी एज का, रोहन की एज और इसकी एज, उसकी मम्मी की एज, अब से 3 साल बाद अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब से 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, है ना, तो अब से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, हाँ x प्लस 3, और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 तो अभी है प्लस 3। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 3 साल बाद, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना हो जाएगा, वो होगा, ये बोला है आपको 360। कितना हो जाएगा, 360। तो ये आपके देखो बन गया एक्सप्रेशन। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे, तो सॉल्व करने के लिए इसको छोटा करो, x प्लस 3 तो ये सही है, इधर 26 और 3 26 प्लस 3 29, तो x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम, दो टर्म है, तो पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, तो x की एक्स स्क्वायर, x की हमने x से मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर, x की हमने 29 से मल्टीप्लाई की तो 29x हो गया। ठीक है, ये तो दोनों में हो गई। अब 3 की मल्टीप्लाई हमें दोनों में करनी है, तो 3x प्लस प्लस था ना, तो प्लस आएगा, प्लस प्लस तो फिर प्लस आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 29 इज इक्वल टू 360। अब हम 360 को इधर ले आएंगे तो हमारा फाइनल बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 32x प्लस 29 3 जा 39 जा 27, 6 और 87, है ना, ये हो गया 87। अब ये आएगा माइनस 360, तो अब 87 माइनस 360 सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, ये इधर इधर बचा 0, उसको हम इधर ले आए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये बड़ा साइन आएगा बड़े नंबर का, है ना, जो साइन आएगा बड़े नंबर का आएगा। अब प्लस है ये माइनस है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 10 में से 7 गया आपका 3, और यहाँ बचा 5, तो 15 में से 8 गया 7, ये 2, तो ये जाएगा 273 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन जो है। ठीक है, अब हम ये वाला हमारा पार्ट हो गया, लास्ट पार्ट बच्चों इस क्वेश्चन का बचा हुआ है, लास्ट पार्ट है, हम इसे भी देख लेते हैं कि a train travels a distance of 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर, और लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने स्पीड, ये हमारी स्पीड है। अब कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने में, अगर x स्पीड है और डिस्टेंस, तो हमें पता है टाइम जो होता है
टाइम होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। स्पीड बेसिकली होता है बच्चों, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। तो अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा और टाइम इधर चला जाएगा, है ना। तो टाइम का फॉर्मूला ये होता है। तो डिस्टेंस है हमारी 480 अपॉन स्पीड है x, ठीक है। तो नॉर्मल में उसको टाइम लग रहा है 480 अपॉन एक्स जब स्पीड x है। अब आगे कह रहे हैं कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जो होगी उसकी, अगर स्पीड x में से 8 कम है, अगर ये हो, ये अगर स्पीड हो, ठीक है, ये अगर x माइनस 8 स्पीड है तो इट इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो अगर स्पीड हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, अगर हमने स्पीड इसकी स्लो कर दी, तो ये कितने घंटे एक्स्ट्रा लेगा, ये हमें 3 घंटे ज़्यादा लेगा। तो तब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम तब क्या हो जाएगा, स्पीड अगर हमारा तो 480, टाइम कितना है 480 अपॉन स्पीड x माइनस 8, है ना। तो ये प्लस कितने घंटे, 3 घंटे ज़्यादा। तो इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 प्लस 3, तो हमें 3 घंटे उसको ज़्यादा लगेगा। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो हमारी सेम है, तो डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो न्यू, इसको 1 मिनट के लिए अगर इसको आप इस वाले एक्सप्रेशन को आप रहने दो, तो इस नई स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर कम हुई, तो x माइनस 8, पहले हमारी x थी तो इसमें 8 कम हो गई, तो x माइनस 8 हो गई। तो डिस्टेंस हमें पता है इस फॉर्मूले से, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, है ना। तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्पीड हमारी क्या है, स्पीड है हमारी x माइनस 8, है ना, x माइनस 8। और टाइम कितना है, टाइम 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो टाइम पहले कितना था, 480 अपॉन एक्स, नहीं 480 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 3, ये हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हाँ, तो बच्चों इसको ये ऐसे में ये थोड़ा लेंदी मेथड बन रहा है, इसको हम सीधा भी कर सकते हैं कि जो पहले जो टाइम लग रहा था और जो नया टाइम हम निकालेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से, टाइम वाले फॉर्मूले से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाले फॉर्मूले से, वो नया जो टाइम है, अगर स्पीड हम कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा कवर करने के लिए। तो हम पहले हमने टाइम निकाला, अब नया टाइम निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये 3 घंटे आना चाहिए, ठीक है, कि जो नया टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो नया टाइम क्या होगा, जब स्पीड x माइनस 8 आवर है तो टाइम क्या हो जाएगा, नया न्यू टाइम, जब स्पीड हमने घटा दी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये हो जाएगा 480 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो स्पीड क्या है, x माइनस 8, ये नया टाइम है और पुराना टाइम ये है, तो ये इससे 3 घंटे ज़्यादा है। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो 3 आवर आना चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, आप एक एक्सप्रेशन बनाओगे बच्चों, क्या बनाओगे, 480 अपॉन एक्स माइनस 8, एक तो ये है, इसमें से हम पुरानी वाले टाइम को घटाएंगे, 480 अपॉन एक्स, ये आना चाहिए 3, क्योंकि ये टाइम में से ये टाइम जो है इस टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम। तो सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 480 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 480 दोनों है ना, तो बाहर ले लेंगे हम 480 को। तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 हो गया। अब हम इन दोनों का पहले हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 480
तो बाहर कॉमन है x, इसका एलसीएम हम क्या लेंगे, x इंटू एक्स माइनस एट, ये दोनों एलसीएम आ गया। अब x माइनस एट से x माइनस एट कटेगा तो बचा x, तो यहाँ पे x आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा x माइनस एट। ये बच्चों इस तरह से करना है आपको, इक्वल टू 3। क्या किया हमने, x इंटू एक्स माइनस एट है ना, ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या है, दोनों का प्रोडक्ट के बराबर ले लिया। अब हम x माइनस एट से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, उसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे न्यूमरेटर में, तो ये x हो गया। फिर माइनस, अब x की x को इससे डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एट को हमने ऊपर वन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। इस तरह से हम करते हैं बच्चों इस तरह क्वेश्चन को। तो ये जाएगा 480, इसको हम खोल देंगे x माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस 8 हो जाएगा अपॉन, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 बच गया, ठीक है। अब इसको 480, ठीक है, इंटू 8 अपॉन, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x है इक्वल टू 3 है। इसको हम इधर ले जाएंगे, डिवीजन में चले जाएगा, ये भी डिवीजन में चले जाएगा इधर, तो यहाँ पे खाली आपके पास क्या बचा, या आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ, है ना, ये भी कर सकते हो। तो 480 मल्टीप्लाई बाई 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसको हम ले जाएंगे इधर डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको हम डायरेक्टली इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड में 3 से डिवीजन करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0, है ना, तो 3 से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा, तो हमारी एक्सप्रेशन बन रही है बच्चों, देखो ये हो गया 160 और 8, 16 8 जा 128, है ना, तो ये 0 आ गया। अब ये इधर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। तो अब इसको हम इधर ले जाएंगे और इधर 0 कर देंगे, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गए बच्चों, ठीक है। तो ये इनकी आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और प्रैक्टिस करके इनको सॉल्व करना है। कोई डाउट होगा तो कमेंट करो, ठीक है, मैं उसको और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और डाउट सेशन में आपका लूँगा। इसके लिए आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा, ठीक है, तो उसमें कोई डाउट हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, और हम इस तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।